हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा था। इसका नेम था कॉन्ट्रीवेंसेस ऑब्लिक एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। यानी सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन में अगर किसी प्लांट के अंदर सेल्फ या क्रॉस पोलिनेशन होता है तो उस प्लांट में या उस फ्लावर के अंदर कौन कौन से एडेप्टेशंस या कौन कौन से फीचर्स या अपन बोल सकते हैं कौन कौन सी कॉन्ट्रीवेंसेस होने चाहिए। ये अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसमें सेल्फ पोलिनेशन के लिए अपन ने 3 टाइप्स के एडेप्टेशन पढ़े थे और क्रॉस पोलिनेशन के लिए अपन ने 5 टाइप्स के एडेप्टेशन पढ़े थे। डिटेल से स्टडी की थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपको अच्छी तरीके से मैंने समझाया था। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद में आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक पोलिनेशन से रिलेटेड ही है। देखो, पूरा चैप्टर अपन ने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। पोलिनेशन पढ़ना है चैप्टर के अंदर, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है चैप्टर के अंदर, और फिर इसके बाद में डेवलपमेंट पढ़ना है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का। तो अभी तक अपना पोलिनेशन ही चल रहा है। पोलिनेशन के अंदर अपन नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर पोलिनेशन को अप्रोक्सीमेटली अपन क्लोज कर देंगे। तो पोलिनेशन से रिलेटेड ही नेक्स्ट टॉपिक अपना आज का है, वो है मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्रॉस पोलिनेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। कि जब किसी एक प्लांट पर लगे हुए फ्लावर के पोलन ग्रेन जो होते हैं उसी स्पीसीज के यानी सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट पर लगे हुए फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो उसे अपन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। यानी क्रॉस पोलिनेशन में कंडीशन क्या हो गई है कि पोलिनेशन का प्रोसेस 2 डिफरेंट प्लांट्स में हो रहा है। सेम स्पीसीज के प्लांट है मगर प्लांट अलग अलग हैं। एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसे अपन ने क्रॉस पोलिनेशन कहा था। तो वहीं से अपन आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को कर रहे हैं कि क्रॉस पोलिनेशन जो है उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं। मेथड्स यहाँ पर क्यों पढ़ने हैं कि देखो, क्रॉस पोलिनेशन में हो क्या रहा है कि पोलन ग्रेन जो है किसी एक प्लांट से ट्रांसफर होकर के दूसरे प्लांट तक जा रहे हैं। अब दूसरे प्लांट तक जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो प्लांट बहुत दूरी पर हो, डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़े पोलन ग्रेन्स को। तो पोलन ग्रेन ऐसे कैसे जाएंगी? पोलन ग्रेन्स को तो कोई न कोई कैरियर जो होता है वो लेकर के जाएगा। ये कैरियर क्या होता है, यानी किसके थ्रू ये पोलन ग्रेन जो होते हैं ये दूसरे प्लांट के ऊपर जाते हैं। इन कैरियर की ही बात करते हैं, यानी इन कैरियर के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। तो फिर क्रॉस पोलिनेशन के कई टाइप्स हो जाते हैं कि ये किस कैरियर के थ्रू ये ले जा रहे हैं, यानी पोलन ग्रेन जो होते हैं कैसे जा रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन के क्रॉस पोलिनेशन में अपन को उन मीडिएटर की या उन कैरियर्स का ही डिस्कशन करना है कि किसके थ्रू पोलन ग्रेन जा रहे हैं। तो देखो, ये कैरियर या मीडिएटर जिनके थ्रू पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जा रहे हैं, ये 2 टाइप्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं अपन ने। एक तो होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। एबायोटिक मीडिएटर या कैरियर जो होते हैं उनमें अपन बात करते हैं जैसे एयर है, वाटर है। एयर या वाटर के थ्रू भी पोलन ग्रेन जो होते हैं दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर हो सकते हैं। और बायोटिक की बात करते हैं तो बायोटिक के अंदर जैसे इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी पोलिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी टाइप से अपन बात करते हैं तो ये बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स मिलकर के क्रॉस पोलिनेशन के मेथड्स या अपन ये कह सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन के टाइप्स को डिटरमाइन करते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन के मेथड्स या टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली 5 टाइप्स के मेथड है अपने पास। कौन कौन से? नंबर 1 एनिमोफिली, नंबर 2 हाइड्रोफिली, नंबर 3 है एंटोमोफिली, नंबर 4 है ऑर्निथोफिली और नंबर 5 है जियोट्रोफिली। ठीक है, ये 5 टाइप के अपने पास क्रॉस पोलिनेशन के मेथड है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनिमोफिली की। सबसे पहला क्रॉस पोलिनेशन का मेथड है एनिमोफिली। देखो, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपने पास, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एनिमोफिली, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज एनिमोफिली, क्योंकि एनिमोफिली इस वर्ड के अंदर ही इसके मीनिंग जो है वो डिफाइन है। कैसे? एनिमोफिली का मतलब ये हो गया है कि जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है एयर के थ्रू होता है, पोलन ग्रेन जो होता है विंड या एयर के थ्रू उड़ करके किसी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उस पोलिनेशन को अपन एनिमोफिली कहते हैं। ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि एनिमोफिली के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है? विंड या एयर के थ्रू हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि देखो, जब प्लांट्स में अंदर पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो विंड या एयर के थ्रू हो रहा है यानी एनिमोफिली हो रहा है,
तो उस प्लांट के पोलन ग्रेन और उस प्लांट्स की स्टिग्मा जो होती है उसके क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं, यानी क्या खास बात होती है, उनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनमें क्या फीचर्स होते हैं, एक्स्ट्रा चीजें क्या होती है कि उनमें एनिमोफिली हो। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, यानी एडेप्टेशन पूछे जाते हैं कि विंड पोलिनेटेड प्लांट्स के पोलन ग्रेन और स्टिग्मा की क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखो विंड पोलिनेटेड प्लांट्स के पोलन ग्रेन जो होते हैं, जाहिर सी बात है एयर या विंड के थ्रू उड़ करके जाएंगे, तो उनके पोलन ग्रेन में क्या खास बात होनी चाहिए। देखो हवा में उड़ के जाएंगे तो इसका मतलब हल्के होने चाहिए। तो देखो ऐसे पोलन ग्रेन जो जिनमें एनिमोफिली होती है वो लाइट होने चाहिए, यानी वेट में लाइट होनी चाहिए, हल्के होने चाहिए, ठीक है, स्मॉल साइज के होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए और लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होने चाहिए। ये चार बातें विंड पोलिनेटेड के लिए एडेप्टेशन बना रही है। कैसे कि लाइट वेट हो, हल्के होंगे तो इजीली फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल साइज के, जब स्मॉल साइज के होंगे तभी लाइट वेट के होंगे। इसके अलावा स्मूथ होनी चाहिए, इनकी सरफेस अगर स्मूथ होगी तो इजीली ये उड़ सकते हैं, यानी किसी भी प्लांट फ्लावर के अदर पार्ट्स जो होते हैं उनके अंदर कहीं भी ट्रैप नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं। तो स्मूथ होनी चाहिए और लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होने चाहिए। इससे क्या फायदा हो गया, इससे फायदा यानी बेनिफिट्स ये हो गया है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन बनेंगे। तो देखो पोलन ग्रेन जो होते हैं जब विंड के थ्रू फ्लाइंग करेंगे यानी उड़ करके जाएंगे तो बहुत सारे पोलन ग्रेन डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे, इधर उधर स्प्रेड होंगे। बहुत ही कम पोलन ग्रेन के चांसेस ये रहेंगे कि ये पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज के फ्लावर तक ट्रांसफर हो पाएंगे। तो जब पहले से ही अपन पोलन ग्रेन बहुत सारे प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन के ट्रांसफर होने के चांसेस बने रहेंगे, इसलिए उनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि विंड के थ्रू जा रहे हैं। इसलिए ये शुरुआत से ही लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो पोलन ग्रेन्स की एडेप्टेशन कौन कौन से होंगे, स्मॉल होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए और लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होने चाहिए। ये हो गए विंड पोलिनेटेड या एनिमोफिली वाले प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स के एडेप्टेशन। अब अपन बात करते हैं स्टिग्मा की। भाई स्टिग्मा क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को कैरी करती है, वहां पर ही जाके ट्रांसफर होंगे। तो स्टिग्मा की भी कुछ खास बातें होनी चाहिए, यानी स्टिग्मा की स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए विंड पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करने के लिए। तो देखो विंड पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स की स्टिग्मा जो होती है या तो फेदरी या हेयरी। फेदरी या हेयर लाइक का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शन से हो जाए यानी फेदरी जैसे हो जाए, बहुत ही स्मूथ हेयर जैसी प्रोजेक्शन ऊपर बन जाए तो इजीली पोलन ग्रेन जो विंड के थ्रू फ्लाइंग करके यानी उड़ करके आएंगे तो इनके अंदर ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इजीली यहाँ पर जर्मिनेशन हो जाएगा, यानी इनको ट्रैप करने के लिए इनके एडेप्टेशन हो गए हैं स्टिग्मा की। तो हेयर या फेदरी ये किसमें होती है, ग्रासेज में। देखो एनिमोफिली के एग्जांपल ग्रासेज और टाइफा, ये दो एग्जांपल देने हैं। तो ग्रासेज जो होती है उनके अंदर जो स्टिग्मा जो होती है वो फेदरी या हेयर लाइक होती है, और टाइफा जो होती है उस टाइफा के अंदर स्टिग्मा जो होती है वो ब्रश लाइक बॉर्डर बनाती है, यानी ब्रश के जैसे प्रोजेक्शन निकले रहते हैं ना, अपन जो ब्रश करते हैं उस ब्रश पर जैसे प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, वैसे ही टाइफा की जो स्टिग्मा जो होती है उसके ऊपर ब्रश जैसी स्ट्रक्चर होती है। ब्रश जैसी स्ट्रक्चर होने से भी क्या फायदा हो गया है, फायदा वही हो गया है कि पोलन ग्रेन्स इजीली यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। तो टाइफा में ब्रश लाइक और ग्रासेस के अंदर फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होती है। तो ये एडेप्टेशन वाला क्वेश्चन पूछा है कि विंड पोलिनेटेड पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं। तो इजीली आप समझ में आ गया होगा ही। तो ये पहला अपना टाइप कंप्लीट होता है एनिमोफिली, जिसमें पोलिनेशन विंड के थ्रू होता है। सेकेंड अपन बात करते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो से मतलब समझ आ रहा है आपको कि जब पोलिनेशन का प्रोसेस वाटर के थ्रू होता है, पोलन ग्रेन जो होते हैं वाटर के थ्रू दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, तो उसे अपन हाइड्रोफिली कहते हैं। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं आपको कि पहली बात वाटर के थ्रू पोलिनेशन किस में होगा, एक्वेटिक प्लांट में। ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं उनको अपन एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। मगर ये जरूरी नहीं है कि सभी एक्वेटिक प्लांट के अंदर पोलिनेशन जो होता है वो वाटर के थ्रू ही हो। प्लांट एक्वेटिक है मगर वाटर के थ्रू ही पोलिनेशन हो, ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर एक्सेप्शन है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वेटिक प्लांट होते हुए भी उनमें पोलिनेशन जो होता है विंड या इंसेक्ट के थ्रू हो, एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं जो एक्सेप्शन में आ जाते हैं। एक्सेप्शन किसका, कि सभी एक्वेटिक प्लांट में पोलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है।
देखो दो प्लांट के नाम आपको ध्यान रखने, एक तो पोटामोजिटोन और एक मीरियोफिलम। पोटामोजिटोन और मीरियोफिलम प्लांट दोनों एक्वेटिक प्लांट होते हुए भी इनके अंदर पोलिनेशन जो होता है वो विंड के थ्रू होता है। ध्यान रखना है, पोटामोजिटोन और मीरियोफिलम में पोलिनेशन विंड के थ्रू होता है, जबकि निम्फिया जो होता है, निम्फिया भी एक एक्वेटिक प्लांट है, मगर इसमें पोलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। एक्सेप्शन हो गया ना कि एक्वेटिक होते हुए भी इंसेक्ट या विंड के थ्रू पोलिनेशन होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन हाइड्रोफिली को आगे बढ़ाते हैं। तो हाइड्रोफिली जो होता है उसके दो टाइप्स और डिवाइड किए गए हैं, एक तो होता है हाइपोहाइड्रोफिली, एक एपीहाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब आप जानते हो, हाइपो का मतलब होता है नीचे, एपी का मतलब होता है ऊपर। जब पोलिनेशन का प्रोसेस वाटर के अंदर यानी इनसाइड ऑफ द वाटर के अंदर होता है तब उसे बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। और जब पोलिनेशन का प्रोसेस वाटर की सरफेस के ऊपर यानी पानी जो होता है उसकी सरफेस के ऊपर तैरते हुए फ्लोटिंग कंडीशन के अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं वाटर की सरफेस के ऊपर, तब उसे बोलते हैं अपन एपीहाइड्रोफिली। बात समझ में आ गई? हाइपो का मतलब वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, यानी प्लांट जो होता है वाटर के पूरा अंदर डिप्ड है और अंदर के अंदर ही पोलिनेशन हो रहा है, तब तो हाइपोहाइड्रोफिली है। और जब पोलन ग्रेन जो होते हैं वाटर की सरफेस के ऊपर तैरते हुए दूसरे प्लांट के फ्लावर के तक पहुंचते हैं तब उसे बोलते हैं अपन एपीहाइड्रोफिली। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। हाइपोहाइड्रोफिली में एग्जाम्पल आपको करना है नाजास और जोस्टेरा। नाजास और जोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर, और एपीहाइड्रोफिली में एग्जाम्पल ध्यान रखना आपको वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया में एपीहाइड्रोफिली पोलिनेशन होता है। क्लियर? ये दूसरा अपना पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन का मेथड कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद में थर्ड करते हैं अपन पोलिनेशन का मेथड, क्रॉस पोलिनेशन का मेथड ये टाइप में एंटोमोफिली। ठीक है, अब एंटोमोफिली नेम से अपन को पता चल रहा है कि एंटोमोफिली का मतलब ये होता है कि जब पोलिनेशन का प्रोसेस इंसेक्ट के थ्रू होता है, यानी पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, पोलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी से स्टिक होंगे, चिपक जाएंगे, और वही इंसेक्ट जब किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर के बैठेगा तो वहां पर वो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो शेड डाउन यानी उनके बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं और पोलिनेशन हो जाता है। यानी पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू जब होता है तो उसे बोलते हैं एंटोमोफिली। अब कौन कौन से इंसेक्ट जो होते हैं वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो देखो हनी बी है, बटरफ्लाई है, ठीक है, बीटल्स हैं, ये सभी इंसेक्ट हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। और 80% एंटोमोफिली जो है वो हनी बी के थ्रू होती है। यानी जितने भी इंसेक्ट पोलिनेशन में काम में आते हैं ना, उनमें से मैक्सिमम यानी 80% हनी बी जो होती है वो इंसेक्ट पोलिनेटेड है। इंसेक्ट पोलिनेटेड में हनी बी जो होती है वो सबसे ज्यादा पोलिनेशन में हेल्प करती है, 80% इसका रोल होता है। अब एंटोमोफिली में भी वही एडेप्टेशन वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इंसेक्ट पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स की क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं। तो आपको एक चीज पिछले चैप्टर से को रिलेटेड करनी है। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था पोलन किट, टेपिटम वाले से कोरिलेट किया था पोलन किट। इंसेक्ट पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स में खास बात ये होती है कि इनमें सबसे बाहर की तरफ यानी एक्साइन के भी बाहर एक ऑयली नेचर की लेयर पाई जाती है, ऑयली लेयर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं पोलन किट। ये पोलन किट जो होती है उन पोलन ग्रेन को स्टिकनेस प्रोवाइड करती है, यानी चिपचिपाहटपन प्रोवाइड करती है, जिसके कारण से ये पोलन ग्रेन जो होते हैं इजीली इंसेक्ट की बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वही इंसेक्ट जब किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर के बैठते हैं तो वो पोलन ग्रेन वहां पर जड़ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और पोलिनेशन हो जाता है। तो पोलन किट पाया जाना, इंसेक्ट पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ पोलन किट पाया जाता है, ये खास बात हो गई है। अब पोलन किट पाया जाता है तो और क्या क्या एडेप्टेशन यानी कौन कौन सी फीचर्स हो गए हैं पोलन ग्रेन्स के। पोलन किट क्या क्या प्रोवाइड करता है। पोलन किट के कारण पोलन ग्रेन जो होते हैं उनमें स्पेसिफिक स्मेल या ऑर्डर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिकनेस वाले होते हैं यानी चिपचिपाहट वाले होते हैं। फ्लावर की क्या खास बात होती है। फ्लावर जो होते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उनकी क्या क्या खास बात होती है। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में अब इंसेक्ट क्यों आएंगे भाई, फ्लावर पाकर के क्यों बैठेंगे, कुछ न कुछ तो कारण होगा। ऐसे फ्लावर जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं,
अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव और चमकीले होंगे तभी तो इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर के बैठेंगे। इसके अलावा ये भी नहीं है, इसके अलावा अपन बात करते हैं तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो नेक्टर वाले होते हैं, इनके अंदर नेक्टर प्रोड्यूस होता है, मकरंद जिसे बोलते हैं। नेक्टर क्या है, वो एक न्यूट्रिएंट्स है, एक फूड है, किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लावर पर अट्रैक्ट क्यों होंगे कि फ्लावर जो होते हैं शाइनी है, अट्रैक्टिव है, इसके साथ में इनमें नेक्टर बन रहा है, उस नेक्टर की स्मेल के कारण इंसेक्ट जो होते हैं वो आकर के बैठते हैं, उस नेक्टर को चूसते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो नेक्टर बनता है, शाइनी होते हैं और अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं, समझ गए। और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो पोलन किट वाले होते हैं, जिसके कारण से उनमें स्टिकनेस होती है। ये एडेप्टेशन हो गए इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और पोलन ग्रेन्स के, ठीक है। एग्जांपल्स आप इसमें कर सकते हो, मस्टर्ड है, साल्विया है, आर्किड्स है और कैलोट्रोपिस है। ये कुछ प्लांट है जिनमें एंटेमोफिली का प्रोसेस होता है। मगर आर्किड्स में ध्यान रखते हैं आप, यहाँ पर लास्ट में बताऊंगा, नोट डाल करके अलग से लिखा है कि ऑल आर्किड्स, सभी आर्किड्स में इंसेक्ट पोलिनेशन नहीं होता है। कुछ आर्किड्स ऐसे होते हैं जिनमें स्नेल्स के थ्रू भी पोलिनेशन होता है। तो ये हो गया थर्ड अपना एंटेमोफिली। फोर्थ अपन करते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली जो होता है, ऑर्निथोफिली का मतलब हो गया जब पोलिनेशन का प्रोसेस जो होता है बर्ड्स के थ्रू होता है, बर्ड्स पोलिनेशन में हेल्प करते हैं तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। कौन कौन से बर्ड्स होते हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो कुछ बर्ड्स के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। हमिंग बर्ड, बहुत ही टीनी बर्ड होता है, बहुत ही छोटा बर्ड है, हमिंग बर्ड है, सन बर्ड है, नेक्टेरिना है। ये तीन बर्ड्स के नेम अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, नेक्टेरिना, सन बर्ड और हमिंग बर्ड। ये तीनों बर्ड पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा देखो बर्ड्स की साइज जो होती है लार्ज होती है, बर्ड्स जो होते हैं बड़े होते हैं, इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि फ्लावर जो होते हैं उन फ्लावर की साइज भी बड़ी होनी चाहिए। फ्लावर लार्ज होते हैं, अब ये वही एडेप्टेशन हो गया है कि बर्ड पोलिनेटेड फ्लावर की क्या क्या एडेप्टेशन या क्या क्या फीचर्स या क्या क्या खास बात होती है। तो फ्लावर जो होते हैं लार्ज होते हैं। इसके अलावा फ्लावर की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है कि बर्ड्स उनके ऊपर जाकर के बैठेंगे तो अपनी बीक जो होती है, अपनी चोंच जो होती है, उससे नेक्टर को एब्जॉर्ब कर सके यानी चूस सके, तो उनकी बीक इजीली फ्लावर के अंदर जा सके। इसलिए उस फ्लावर की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी कुछ स्पेसिफिक टाइप की होती है। कैसे कैसी होती है, जैसे टोबैको है, टोबैको में बर्ड पोलिनेशन होता है, तो टोबैको का फ्लावर जो होता है वो ट्यूबुलर शेप का होता है, यानी ट्यूब लाइक शेप का होता है, तो ट्यूब के अंदर इजीली बीक अंदर जा सकती है। इसके अलावा बोटल ब्रश प्लांट जो होता है उसके अंदर फ्लावर जो होता है वो कप शेप्ड का होता है, कप शेप के अंदर भी बीक से इजीली नेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके बाद में अपन बात करते हैं एरिकेसी फैमिली। एरिकेसी फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं उनके अंदर फ्लावर जो होता है वो पिक्चर शेप का होता है, घड़े जैसा, कुंभ के जैसा पिक्चर शेप का जो होता है वो फ्लावर होता है, जिसके कारण से भी इजीली बीक से नेक्टर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये कुछ प्लांट, उनके अंदर पाए जाने वाले फ्लावर के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसके अलावा बिग्नोनिया है, इरिथ्रिना है, ये कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर भी बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन होता है। बर्ड्स के नेम आपको मैंने ये बताए दिए हैं। इसके बाद में अपन फिफ्थ टाइप करते हैं पोलिनेशन का, वो है चियोप्टेरोफिली। चियोप्टेरोफिली पोलिनेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, जब पोलिनेशन का प्रोसेस जो होता है बैट के थ्रू होता है। चमगादड़ जो होती है इसको बैट कहते हैं, जब बैट के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसको चियोप्टेरोफिली कहते हैं अपन। और बैट क्या होता है, बैट जो होता है वो एक नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल्स होता है। देखो नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल्स का मतलब क्या हो गया है कि उड़ता है मगर बर्ड नहीं है। बैट जो है वो फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म है बट बर्ड की कैटेगरी में नहीं, वो मैमल्स होता है। नॉक्टर्नल का मतलब ये हो गया है कि नाइट के टाइम पर अपने फूड मटेरियल के लिए ये उड़ता है, तो नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल्स होता है। इसका मतलब ये हो गया है कि ये कब फ्लोर के ऊपर जाकर के अपने फूड को ऑब्जर्व करेगा, नाइट में, क्योंकि ये क्या हो गया है, नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल्स हो गया है। तो ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर जो होते हैं वो नाइट के समय पर, रात के समय पर खिलते हैं, नाइट के समय पर ओपन कंडीशन में आते हैं, उस समय पर बैट जो होता है पोलिनेशन में हेल्प करता है। और ये प्लांट कौन कौन से होते हैं, इन प्लांट्स की अपन बात करते हैं तो एग्जांपल अपन देख सकते हैं एंथोसिफेलस, कदम्ब जिसको बोलते हैं, एंथोसिफेलस है, बोहिनिया, कचनार जिसे अपन बोलते हैं। इसके अलावा कीजेलिया है, एंथोसिफेलस, इसके अलावा बोहिनिया और कीजेला, ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें फ्लावर जो होते हैं वो नाइट के टाइम पर खिलते हैं, यानी ओपन कंडीशन में आते हैं
और बैट एक नॉक्टर्नल फ्लाइंग एनिमल है, इसलिए ये पोलिनेशन के अंदर हेल्प करता है। ये फिफ्थ टाइप हो गया चियोप्टेरोफिली का। ये 5 टाइप्स के क्रॉस पोलिनेशन के टाइप्स हो गए हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि ये मीडिएटर या कैरियर है जिनके थ्रू क्रॉस पोलिनेशन प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा नोट डाल करके अलग से मैंने दिखाया आपको कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक टाइप्स के पोलिनेशन होते हैं, जैसे एरिसेमा, सरफ वृक्ष बोलते हैं इसे एरिसेमा, एंड सम ऑर्किड्स। देखो यहाँ पर मैंने नाम दिया था ऑर्किड्स, मगर कुछ ऑर्किड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोलिनेशन जो होता है, कुछ ऑर्किड्स और एरिसेमा के अंदर स्नेल्स के थ्रू, स्नेल जो होते हैं उनके थ्रू पोलिनेशन होता है। इसके अलावा गुलमोहर और बॉम्बेक्स प्लांट जो होते हैं उनके अंदर पोलिनेशन जो होता है स्क्वेरिल्स, गिलहरी जो होती है स्क्वेरिल्स के थ्रू पोलिनेशन होता है। ये अलग से नोट डाल करके लिखना है। ये 5 टाइप्स के पोलिनेशन हो गए जिनमें किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को केयरफुली आप 2 बार सुन लेना। नोट्स आपको प्रॉपर बनाते ही जाने हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।